फ्रेंड्स, मैं चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेस। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारा यूट्यूब चैनल CMC क्लासेस मैथ्स बाई चंदन सर में। और आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 10वां आज पढ़ेंगे। इससे पहले 9 पार्ट्स हुए जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे बेसिक से लेकर के और प्रॉब्लम्स करवाया गया। हम लोग धीरे धीरे है ना एक्सटेंड कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लास्ट होने तक। आगे आने वाले 1-2 पार्ट्स के बाद रेशियो प्रोपोर्शन समापन होगा और फिर एक नई टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आप बहुत अच्छे से जितना पढ़ाया गया है उतना रिवीजन करें, है ना। प्रत्येक वीडियो को देखें, प्रत्येक वीडियो में बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक के सवाल को करवाया गया है। और हम आगे की और भी 1-2 पार्ट्स में या आगे 2-3 पार्ट्स जो भी जाए उस पार्ट्स में रेशियो प्रोपोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक भी ऐसा सवाल न हो जो आपके प्रॉब्लम्स में हो जाए, है ना, उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है बच्चों, किसी स्कूल में विद्यालय में प्रत्येक लड़की को एक कलम और एक पुस्तक दी गई। यानी लड़की जो है उनको एक कलम भी मिलता है और एक पुस्तक भी मिलता है। देखिए टोटल पेन आपके पास कितना है बच्चों, टोटल पेन्स जो है वो है 140 और बुक्स जो है वो टोटल्स कितना है, टोटल बुक्स आपके पास है 40। एक लैंग्वेज का है कि लड़की जो होगी उनको दोनों चीजें मिलेंगी। लड़की जो होगी उनको दोनों चीजें मिलेंगी, एक कलम भी मिलेगा और एक पुस्तक भी मिलेगा। लेकिन लड़के को सिर्फ और सिर्फ 2 कलमें दी जाएंगी। लड़के को सिर्फ और सिर्फ 2 कलमें। तो कलम जो है बढ़ रहा है लड़कों में भी और लड़कियों में भी। लेकिन एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ किस में बटेगा, लड़की में बटेगा, वो है पुस्तक। सारे जो पुस्तक होंगे वो लड़की ही लेगी। क्यों? क्योंकि पुस्तक को बटना है लड़की में। लड़का को तो सिर्फ 2 कलम देना है और लड़की को कलम के साथ साथ पुस्तक देना है। तो पुस्तक का बंटवारा सिर्फ और सिर्फ लड़की में होगा। एक लड़की को एक पुस्तक मिलता है और टोटल पुस्तक 40 है, यानी कम से कम 40 लड़कियां जरूर रही होंगी। तो स्पष्ट हुआ कि एक पुस्तक अगर एक लड़की को मिलता है और 40 पुस्तकें बांटी गई, यानी लड़की की संख्या 40 थी। और अगर लड़की की संख्या 40 थी और 40 पुस्तक खरीदती है तो इनको पुस्तक के साथ साथ एक कलम भी दी जाता है ना जी। तो एक लड़की को एक कलम मिलेगा तो 40 लड़की को 40 कलम मिल जाएगा। एक लड़की को एक कलम तो 40 एकम 40 कलम लड़कियों में बट गया। टोटल था इतना 140 में 40 कलम लड़कियों में बटा, तो बाकी जो 100 कलम है वो किसमें बटेगा, बॉयज में बटेगा। और एक लड़के को मिलता है बच्चों 2 कलमें। अगर आपको मालूम चल जाए कि एक लड़के को 2 कलम मिलता है और 100 कलमें बांटी गई, इसका मतलब टोटल जो लड़के थे वो कितने थे, डिवाइड करके ले आएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा था लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, 4:5 लड़का लड़की और लड़का है, जबकि लड़का लड़की का रेशियो हो जाएगा 5:4। यही सवाल था आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को तथा 30% छोटे लड़के को दिया। शेष राशि को 3:5:2 के अनुपात में बांटकर 3 ट्रस्ट A, B तथा C में जमा किया। यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में 2000 रुपए का अंतर हो तो वह ट्रस्ट C में कितने रुपए जमा किया। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है आय का 2/5, आय का 2/5। तो हम लोग को ये पता है कि आय का 2/5 यानी कुल आय 5 हुआ का के नियम से। तो 5 का मल्टीपल आप 100 भी मान सकते हैं। यानी अगर हम टोटल आय क्या मान लें, टोटल इनकम मान लें 100, टोटल इनकम मान लें 100, तो 100 का 2/5 जो कि होगा कितना, 2/5 की जगह बच्चों तो 20 बचे 100, है ना। और 20 दूनी 40, 40 जो मिला वो बड़े लड़के को मिला। डी लिख देते हैं, ठीक, मतलब बड़े लड़के। अब आय का 2/5 बड़े लड़के को मिला 30%, तो 100 का 30% बच्चों 30 होता है। ये स्मॉल छोटे लड़के को मिला।
और जो शेष बच गया तो 40 30 70 होगा, बचा कितना 30 फिर बच गया, तो 30% छोटे लड़के को दिया और उसके बाद जो शेष राशि बची वो रेस्ट को क्या किया, रेस्ट मतलब होता है बच्चों शेष को ए बी सी 3 ट्रस्ट में जमा किया। अब जो शेष बचा है वो शेष बचा कितना 30 बचा है। अब 30 को बांटा है किसमें 5 3 8 2 10 यानी 3 5 2, तो देखिए 5 3 8 और 2 10 हो रहा है और 10 की वैल्यू कितनी है टोटल मिलाकर हो रहा है 10 और 10 का इसका 3 गुना 30 है, इसका 3 गुना है तो 2 3 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, है ना। तो टोटल 10 हुआ वो 10 किसके बराबर है 30 के बराबर, तो इसका 3 गुना हुआ तो 2 का 3 गुना 6 5 3 15 और 3 3 9। अब बताइए कि वह ट्रस्ट सी में कितना रुपए जमा किया। यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में तो 1000 रुपए का अंतर हो, तो बच्चों दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में अंतर कितने का है 10 का, अंतर कितने का है 10 का। किताब कहाँ है 2000 का, लीगल वैल्यू में दे रखा है ना 2000 रुपए का अंतर, यहाँ कितने का है 10 का। अब कहा क्या निकालिए तो ट्रस्ट सी में 6 जमा किया है, सुन से सुन कट जाएगा 206 1200। इस सवाल का आंसर कितना हो गया बच्चों डी हो गया। आप देख पा रहे हैं सवाल चाहे कुछ भी हो, अब स्पीड की बात रही तो स्पीड एक्यूरेसी आपका पकड़ से आएगा कि आय का 2/5 यानी 40 हो गया, 30 दे दिया छोटे लड़के को, 40 30 70 चला गया, बाकी जो 30 बचा उसको 3 5 2 में बांटना है, 5 3 8 10 10 की वैल्यू 30 से सब 3 गुना हो जाएगा, तो लड़का सी को कितना मिलेगा 2 3 6। दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में अंतर कितने का है 10 का, तो 2000 के अंतर 10 से और वहां पे यानी मन ही मन आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, जब पकड़ एक बार कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएगा तब जब कमांड कर लेंगे आप थ्योरी पर, आप अच्छे से पकड़ लेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बहुत जल्द ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं 3। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यह तय किया गया कि राशि 1170 रुपए को ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाएगा। यानी शुरुआत में 1170 रुपए को 4:3:6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन गलती से वो अमाउंट जो है 1/4 1/3 और 1/6 के रेशियो में बांट दिया गया। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो में डिस्टर्बेंस हुआ, इंटरचेंजिंग जो हुआ, उससे बी को कल कितना प्राप्त होना चाहिए आज कितना प्राप्त हुआ। आइए दिखाते हैं। ऐसा क्वेश्चन में पहले लिखिए आप और अब लिखिए। पहले जो रेशियो था सिंपल ढंग का था 4 3 और 6, ठीक है, इस रेशियो में बांटना था ए बी सी में। ठीक है, अब जो ये रेशियो है 1/4 1/3 1/6, इसको जरा इंटरचेंज करके ले आते हैं, है ना। इसके डिजाइन को सही कर लेते हैं। 4 3 6 का 3 12 4 3 12 3 4 12 6 दूनी, कहीं ना कहीं जो सेकंड वाला रेशियो है वो 3 4 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैंने जो लिखा है देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, टीवी में डाल रहा हूँ। इसको मैंने किया क्या, ये जो सेकंड वाला रेशियो में बांटा गया वो पैसे को मैंने रेशियो में सिंपल था डिजाइन को सही कर दिया, 3 4 2 कर दिया। तो 4 3 7 6 13 पहले जो पैसे बांटते थे 13 थे, आप बांटा कितना गया 4 3 7 2 9। सर बांटना था कितना 1170 रुपए, 9 से मल्टीप्लाई करके 0 बिठा देंगे 1170 हो जाएगा। चाहे कल बांटना हो या आज बांटना हो, दोनों ही केस में पैसा चाहे इस रेशियो में बटे या इस रेशियो में, पैसा तो 1170 ही बांटनी थी, पैसा तो 1170 ही बांटना था। तो उस केस में करेंगे क्या, 13 को 9 से गुना करेंगे 90 से 1170 हो जाएगा। अब देख रहे होंगे 9 को 130 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है तो बी को कितना रुपया इस प्रकार से अधिक प्राप्त होगा, तो बी को कितना प्राप्त होता है 90 गुना 3, कल प्राप्त होता 270 और अभी प्राप्त हो रहा है 13 चौके 52, यानी बी को जो अधिक प्राप्त हुए है ना वो कितना है बच्चों, बी को अधिक कितना प्राप्त होगा 13 चौके 52 520, अब प्राप्त हो रहा है 520, पहले प्राप्त होता 9 3 27 270, तो मेरे को लगता है 250 गुना 500 20 फालतू घटा देंगे, 20 इधर उठा की तो 250 बच जाएगा, यानी 250 रुपये इसको अधिक प्राप्त हो रहे हैं, किसको बी को, तो आंसर हो जाएगा सी। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
कुछ भी नहीं था, पहले की 4:3:6 की रेशियो में बांटनी थी और अब जो है इस रेशियो में बांटना था, इसलिए डिजाइन को सीख किया तो ये आया। दोनों ही केस में पैसा बांटना था 1170 रुपए को। 1170 बनाने के लिए मैंने 13 को 90 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 130 से, तो कल तक b को 90 या 270 मिलता, अब तो 13 चौके 52 520 मिल रहा है, तो 520 270 से कितना ज्यादा है, घटा देंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। श्योर है, श्योर है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, चलिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग मिलता है तथा शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलता है, और जो शेष फिर से बच गया उसे उन दोनों के बीच, लड़के लड़की दोनों के बीच 1:1 के रेशियो में बांट दी जाती है, तो दोनों द्वारा प्राप्त कुल राशियों में क्या अनुपात है। देखिए अगर मैं छोटा सवाल भी लेता हूँ, बड़ा सवाल भी, तो बड़े सवाल का मकसद होता है भी तो बढ़ाओगे। छोटा सवाल इसलिए रहता है ताकि वो बड़े सवाल का एक मार्ग प्रशस्त करता है, छोटे सवाल से बड़े सवालों का एक मार्ग बनता जाता है और हम अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर टोटल अमाउंट मैंने मान लिया दोस्त 100, ऐसा बढ़ता है 1/4 लड़का, तो 25 चला गया। अब अभी तक कुछ नहीं बोला, हाँ बोल दिया, शेष बोल दिया। अगर शेष नहीं बोलता तो 1 खाली लिखता, 1/4 भाग मिलता है लड़का को, 1/5 भाग लड़की को, तो डाल मान देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा कि नहीं, पहले लड़का को दिया गया राशि का 1/4, तो 100/25 हो गया। शेष राशि जो शेष बचा 75, 100 में से 25 चल जाएगा ना बच्चों, तो 75 का 1/5 कितना होता है 15, तो 15 मिला गर्म, थोड़ा केयर कीजिएगा, 25 चला गया और 15 चला गया, तो 100 में से 25 मिला और प्लस 15 कैसे किए, तो 100 से पहले 25, देखिए मैं सारा कुछ साइड में कर रहा हूँ 75, और 75 जो शेष मिला, शेष बचा उसका 1/5 किसको मिला, और 100 का 1/4 करने पे 25 आया था, है ना। तो ये सब चीजें बड़ी बात नहीं है, थोड़ा केयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो 100 के 1/4 भाग लड़के को मिला, है ना, बॉय को, और उसमें से जो शेष बचा 75 इसको मिला गर्ल को, 75 के 1/5 हुआ 15 में लड़की को। अब 100 में से 25 15 40 चला गया, तो बचा 60 को बांटना है 1:1 में, यानी कि इस टोटल वैल्यू 2 हो गया, 2 की वैल्यू 60 है, 30 गुना, तो 1 का वैल्यू 30 हो गया। तो सबसे पहले 100 का 1/4 भाग लड़का को मिला जो कि 25 हुआ, 100 में से 25 चला गया वो 75 का 1/5 मिला लड़की को हुआ 15। अब जब लड़का और लड़की को पैसा दे दिए 25 15 40, तो बच गया 60 को हम लोग 1:1 के रेशियो में, यानी 1:2 की वैल्यू 60 है, तो 2 का 30 गुना हुआ, इसका मतलब 1 का 30 गुना 30, दोनों को बराबर, ऐसे 60 को 1:1 में बांटना है, तो बराबर बराबर क्या होगा 30 होगा, 1 का मतलब बराबर बराबर बांटना, तो 30 इसको और मिला, 30 इसको और मिला 25, 30 इसको मिल गया बच्चों 55, और इसको मिल गया 30 15 45, तो 5 45 और 11 बचे 55। इस सवाल के आंसर क्या हुए, तो दोनों को जब टोटल बटा तो अंत में जो रेशियो आया कुल राशियों में, वह बच्चा और बच्ची के बीच आया 11:9। तो बहुत अच्छा सवाल था, तुम लोग बेसिक से बेसिक सवाल भी करवा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7800 रुपए है, उसको राम श्याम तथा मोहन के बीच 6 9 12 के विलोमानुपात में बांटना है। विलोमानुपात का मतलब आप लोग को पढ़ाया गया था टाइप्स ऑफ रेशियो, जिसमें एक था रेसिप्रोकल रेशियो, इनवर्स रेशियो, विलोमानुपात, है ना। तो बांटने पर मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो रेसिप्रोकल रेशियो में क्या होता था कि 6 9 12 का रेसिप्रोकल रेशियो, इनवर्स रेशियो जो होगा वो 1/6 होगा, 1/9 होगा, 1/12 होगा।
दिस इज राम, श्याम और 6 9 12 के एलसीएम शायद 36 होगा कि 36 ही हो, 36 ही, ठीक है। तो 6 6 36, 9 चुके 36, 12 3 36। यानी हमें जो पैसे बांटने हैं 78 100 वो किस रेशियो में बांटने हैं? एक तरह से 6:3, तो 6:10 3 13, टोटल वैल्यू हो गया 13 को रिप्रेजेंट करेगा। और कहा कि मोहन को कितना मिलेगा साहब, तो मोहन लास्ट में है 3 से गुना, 13 6 78, 6 7 1800, 1800 मिलेगा मोहन को। तो मोहन साहब कितना है 1800। इस प्रकार से सवाल हम लोग कर पा रहे हैं अच्छे। आगे बढ़िए और चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 5670 रुपए को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि जब ए को 6 रुपए मिलता है तब बी को 10 रुपए मिलता है, और बी को सी का 80% तथा सी को डी का 2/3 भाग प्राप्त होता है, तो डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे? इस प्रकार से सवाल जो है ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंट हो, कुछ परसेंटेज लग जाए, कुछ और लग जाए, तो मैं चाहता हूँ आपको क्लियर कर दिया। तो 5670 रुपए तो टोटल है। ए को जब 6 रुपए मिला तो बी को मिला 10 रुपए, यानी कि 6 और 10 की रेशियो कितनी होगी? जो भी हो जाए, बी को जो मिलता है सी का 80% मिलता है, बी से सी का रेशियो क्या है? बी को सी का 80%, सी को 100 मिलेगा तो बी को मिलेगा 80%, ठीक है। आप काट भी सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 20 चौके 80, 20 5 100। आगे कहता है सी को डी का 2/3, सी को डी का 2/3, इसका मतलब डी मिलेगा काट, डी की वैल्यू नीचे वाला 3 हो जाएगा, है ना, और सी को मिलेगा। अब यहाँ से आपको मैंने बता रखा है कि बाबू बैलेंस करो, देखिए आप जो पढ़े थे बी बी कॉमन सी सी कॉमन, जरूरत किसी भी चीज की हो सकती है जनाब, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप हमेशा से रेशियो कमांड कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 और 2 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 नीचे 2 ऊपर, इससे 5 दूनी 10 हो गया सी, और 2 बचे 10 हो गया सी। अब सी के चक्कर में बी गड़ाया, बी हो गया 4 दूनी 8, बी यहाँ है तो 5, तो 8 बनाने के लिए करेंगे क्या? 8 तो 5 से बन नहीं सकता है, तो अब करना क्या होगा कि कहीं ना कहीं 5 है तो पहले तो यहाँ 2 गुना होगा, तो ऊपर भी 2 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी बी का वैल्यू 4 दूनी 8 हुआ, तो 8 के लिए ऊपर से 8 में गुना करेंगे, 8 बचे 40। अब 4 दूनी 8 हो चुका है, 5 से एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, इससे भी क्या हो गया 4 दूनी 8 तक तो होगा, तो 8 बचे 40 हो गया। लेकिन अब क्या हुआ जो है कि सी का वैल्यू 5 25 दूनी 50 हुआ, सी का वैल्यू 2 से कैसे गुना करना पड़ेगा? एक और 5, एक और 5 से गुना। तो आपको परसेंट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैंने एक तरीका बताया था कि इस तरीके से तो आप बैलेंस कर ही लेंगे। दूसरा तरीका है कि आप 4 टर्म गुना कर रहे हैं, देखिए मैं निकाल के बता दूंगा लास्ट में, पहले आप देख लीजिए 3 8 24, 5 8 40, और यहाँ तो 50 आ गया, 5 50, आप बच्चे 25 दिया 75। अब देखिए मैंने बोला था 3 3 को गुना कर, तो 4 3 12 12 दूनी 24, इसको छोड़ देंगे, 4 दूनी 8 8 बचे 40, देखिए यहाँ आया हुआ है। अब इसको छोड़ेंगे, 2 बचे 10 10 बचे 50, देखिए जाए, इसको छोड़ेंगे 5 बचे 25 25 दिया। तो जो हमने तरीका बताया है वो सब तरीका आपके साथ है, ऐसा नहीं कि वो छूट जाएगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन आपका वीक जोन है, वो आपका बढ़िया होगा, तो हमेशा आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। डी को बी से कितने रुपए ज्यादा मिले? तो डी और बी में रिलेशन है, कितने ज्यादा मिले हैं? 35, 40 35 75 होता है, सबको मिला के 56 70 रुपए होना चाहिए। हम लोग करते हैं 50 40 90, 90 और 20 110, 110 और 75 185, नो 50 40 90 90 20 110, 110 और 75 185 और 4 189, 189। और कितना अधिक मिला है? तो 35 का मल्टीपल,
35 यानी 5 का भी और 7 का भी। देखिए सब ऐसे कट रहा है क्योंकि आपका जो आ रहा है 35 अधिक आ रहा है, 35 तो ये देखिए 7 से ही नहीं कटेगा, 7 से ही नहीं कटेगा, 7 से ही नहीं कटेगा, 7 से क्यों? यहाँ से देखिए 189 तिया 9 तिया 27 18 तिया 54 2 56 और 35 तिया 105 10 से 50 रुपये सवाल के आंसर। इस प्रकार से 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 3650 रुपए को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 2/5 भाग और दूसरे भाग का 3/4 भाग में क्रमशः 6:7 का अनुपात है। तो दोनों भागों की राशियों में क्या अनुपात है? देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है कि पहले भाग का 2/5 भाग और दूसरे भाग का 3/4 भाग, और इन दोनों में अनुपात दे रखा है, जो इसका 2/5 होगा सो और इसका जो 3/4 होगा सो 6:7। पहला बच्चों पहले से कंपेयर होगा, दूसरा दूसरे से, पहले वाले को एंटीसीडेंट, दूसरे वाले को कॉन्सेक्वेंट। तो हम देख पा रहे हैं ए और बी की रेशियो निकालेंगे तो 6 × 5/2 हो जाएगा। इसको इससे कंपेयर करेंगे, पहला पहले के पास जाएगा। देखिए क्या होगा बच्चों, 5 भागा में था, गुना में, गुना में 7 तो भागा पलट जाएगा और क्या 7 × 4/3 हो जाएगा, नहीं 4/3 2 3 6 और कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, अभी 3 इधर आ जाएगा तो 3 3 9 9 बचे 45 और 7 चौके 28, 45 और 8 53 और 20 73 होता है, यानी कि 365 पर 0 यानी 3650 जो रिप्रेजेंट करेगा वो 73 के बराबर होगा। और कहा कि हम लोग को तो उतना करना ही नहीं था, अगर निकालना होता तब भले तो तय 45 से 28 से गुना करते तो ए निकलता और क्या निकलता बी, बट आपको रेशियो ही चाहिए था। आंसर कौन सा हो गया 45:28, यानी इसका जरूरत हम लोग तभी कर पाएंगे, इसका यूज रेशियो में इसका यूज नहीं हो पाएगा, है ना। रेशियो निकालने की करना उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर कल को अमाउंट हो जाता है तो अमाउंट निकालने के क्रम में होगा कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में हैं। यदि 40 पुरुष 20 महिला और 120 बच्चे गांव में आ जाएं तो उनकी संख्याएं क्रमशः 4:3:5 के अनुपात में हो जाएंगी। तो आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे? तो चलिए ऐसे सवालों को करने के लिए हमें पूछा गया है कितने पुरुष थे, तो पुरुष वालों को अवश्य लेके चलेंगे। तो मैन और आप महिला को ले लीजिए, बच्चा क्वेश्चन आप किस नाम, तो मैन और वुमेन को लेके चलते हैं। तो स्टार्ट में इनका रेशियो क्या था, स्टार्ट में रेशियो था 6 और 5 9। अब क्या हो गया, जब 40 पुरुष आए और 20 महिला आई तो रेशियो हो गया 4:3। तो 40 पुरुष आए हैं दोस्त और 20 महिला आई, लगा दीजिए बाय क्रॉस प्रोडक्ट, 5 का 20 6 या 18 घट करके 20 में से 18 गया तो 20 का 80 40 दिया 20 से 120 में से 80 चला गया तो 40, 2 की वैल्यू 40 है और हमें निकालनी है आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे। आने के बाद में ऐसे भी जिस मेथड से बना रहे, जिस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बना रहे उस मेथड से स्टार्ट वाला ही निकलेगा, तो हमको निकालना भी आरंभ वाला ही है। तो 2 की वैल्यू 40 तो 6 की वैल्यू कितनी हुई, ये हुई 3 गुना 2 3 6 तो 40 थी 120, यानी आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे 120 पुरुष थे। अगर बाद में पूछता तो 40 और आए थे 160, यानी कि 4 का वैल्यू निकालते तो 120 आंसर हो गया ऑप्शन बी।
इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल है 9 नंबर। चलिए 9 क्या है, चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल। किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाला खर्च क्रमशः, यानी किसी वस्तु की जो उत्पादन होते हैं उसमें रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, एक्स्ट्रा है ना, अदर जो खर्च होता है, उसकी रेशियो क्रमशः क्या है 10:8:5, 10:8:5। यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च है 128 रुपया है, मजदूरों के ऊपर खर्च 128 रुपया हो रहा है, तो ऐसे ही 10 वस्तुओं के उत्पादन करने लग जाए हम, तो रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है उस पर आने वाला कुल खर्च क्या होगा। तो सवाल उठता है कि है क्या क्या, कच्चा माल है, श्रमिक है और अन्य मद है। बच्चों इसकी रेशियो जब एक एक वस्तु के ऊपर खर्च करेंगे तो 10:8:5, ये एक एक के ऊपर एक एक पर खर्च करेंगे तो कितना हो जाएगा 10:8:5। कह रहा है एक वस्तु के उत्पादन पर जो श्रमिक खर्च जाता है 128 जाता है। एक वस्तु के उत्पादन श्रमिक खर्च 128, जबकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का अगर निर्माण करें तो श्रमिक खर्च कौन सा है, मिडिल वाला है, 8 हो जाता है। अब कहता है ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चा माल, तो कच्चा माल पर एक वस्तु पर 10 होगा, और ऐसे ही 10 वस्तुओं पर तो 10 से क्यों गुना हुआ पता चल रहा है। ये तो 10 से गुना किए निकालने के लिए कच्चा माल पर एक वस्तु पर का खर्च, और 10 वस्तु से निकालने के लिए 8 से 16 38 से 1600 रुपए। इस प्रकार से कितना हो गया ऑप्शन बी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तुम समझ सॉरी तो नेक्स्ट सवाल है बच्चों 7 केला और 4 आम का कुल मूल्य 5 आम और 3 सेब के मूल्य के बराबर है। 2 सेब का मूल्य 3 केला के मूल्य के बराबर है, तो 1 आम और 1 केले के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। देखिए 7K for केला, हालांकि बनाना भी लिख सकते हैं, बी फिर बनाना मैंने केला, तो 7 बनानास का जो मूल्य है और 4 मैंगोज कुल मूल्य इसे जोड़ा गया, तो केला का एक केले का बनाना का मूल्य बी मान लेते हैं, तो 7 बी हो जाएगा, और 1 मैंगो का एम हो गया, तो 4 मैंगो का 4 कुल कहा जोड़ दिया। 5 आम तो 5 मैंगोज और 3 सेब अलग आ गया, एप्पल लिखे, 2 सेब का मूल्य 3 केला के बराबर है। अलग से कह रहा है 2 सेब का मूल्य 3 केला के 3 बनाना, तो 1 आम और 1 केला। आम और केला निकालना है, तो आम के लिए मैंगो, तो मैंगो तो कुछ होगा नहीं, मैंगो चुन करते रहेगा, और केला निकालना है, तो कहीं ना कहीं 2A यानी A के जगह पर अगर B हो जाए तो हमारा बनाना का काम हो जाएगा। तो देखिए अगर 2 आम 3 केला के बराबर, तो 2 सेब 3 केला के बराबर, तो 6 से
2 तिया 6 और 3 तिया 9 केला, वो 3। तो यहां से ऐसा करिए, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। तो 2 एप्पल का मूल जो है 3 बनाना के बराबर है, तो 6 एप्पल का मूल 9 बनाना के बराबर है। अब 6 एप्पल बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो इक्वेशन के दोनों को गुना करेंगे, है ना। अब जहाँ 6, अब देखिए 7 दूनी 14 बनाना, ये दोनों एक तरफ कर लीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 10 में से 8 गया तो 2 मैंगोज उधर गया, इसलिए +2, और 6 एप्पल जो होगा वो 9 केले के बराबर। अब देखिए यहाँ से 2 मैंगो जो हो गया, 14 में से 9 गया तो 5 केले के बराबर हो गया, तो मैंगो इस्टू बनाना जो होगा 5:2 के बराबर। तो 1 आम और 1 केले का रेशियो हो गया 5:2। ठीक है। कभी कभी होता है क्या, बच्चों को लगता है कि दोबारा बताना कुछ नहीं है, आप इसी को रिपीट करके देख लिया करें। हालांकि मेरा प्रयास होता है कि मैं बता दूं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि 7 बनाना और 4 आम का कुल मूल 5 आम और 3 सेब के कुल मूल के बराबर है। आगे कहा कि 2 सेब का मूल 3 केले के बराबर है। 2 सेब बराबर 3 केला, मैंने देखा 3 है, ये 2 है, तो 3 और 2 एक दूसरे का मल्टीपल हो सकता है। तो 2 आम बराबर 3, 2 एप्पल बराबर 3 बनाना, तो 6 एप्पल बराबर 9 बनाना। तो 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई सब में कर दी, 14 दूनी 8, ये 14 बनाना हो गया, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 10 में से 8 चला गया, 2 मैंगोज और 6 आम एप्पल बराबर 9 बनाना हो। इन दोनों को इक्वल किए तो 5 बनाना होगा और 2 मैंगोज रेशियो निकालना। नेक्स्ट चला जाए क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त हुए। कक्षा 9 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 8 की तुलना में 4.5 में बढ़ गए। यानी 8 से जो 9 में गया तो 8वां में उसका 4 के रेशियो में आया था, तो 9वां में उसका 5 हो गया, यानी कहीं ना कहीं एक बढ़ रहा रेशियो। आगे क्या हुआ, कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 9 की तुलना में, यानी 9 से 10 का रेशियो, 9 में अगर 3 था तो 10 में 2 हो गए, घट गए। रेशियो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा तो बढ़ेगा, घटता हुआ प्रतीत होगा तो घटेगा। कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 300 थे। देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। ये 300 कब थे, स्क्वायर कीजिएगा बातों को। कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 300 थे, तो ये रेशियो जो है ये 9:10 है, 9:10। कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 9 की तुलना में घट गए, तो 9 से 10 में आते थे, 3 से 2 हो गए। तो देखिए अगर 10 में ही 2 था तो 3 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 9 का। अब ये जो रेशियो था 8 की तुलना में था, यानी 8 था, ये 9। कक्षा 9 की परीक्षा में उसके अंक 8 की तुलना में बढ़ गए, यानी 8 से जो 9 में हुआ तो रेशियो बढ़ गया। तो 300 जो था वो 2 के बराबर था, वो किसको रिप्रेजेंट किया, 10 का कंपेयर 10 से हुआ, 9 निकालना था, 3 से मल्टीप्लाई की। अब 9 का कंपेयर फिर से करें 9 से, और 8 का निकालना है 4 से गुना। देखिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का मतलब एक शून्य कट गया, तो
तो 3 तिया 9 चौके 36, 360। 8 में वो कितना नंबर लाया? 360 अंक लाया है। तो क्वेश्चन का लेंथ देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन की आत्मा में प्रवेश करना है और पूछना है उससे कि वो क्या क्या रहा है। तो कहा स्पष्ट रहा था कि जो 10 में गया तो उसका अंक 9 से जो है वो घट गया, तो 9 से 10 में 3:2 हो गया। जब वो 8 से 9 में गया तो जब 9 में गया तो 8 से 9 में 4:5 में बढ़ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बस मेंटेन करते चले गए और बस निकल करके आ गया 8 की समीशन। नेक्स्ट है 12। एक फैक्ट्री में ए, बी तथा सी 3 प्रकार के कर्मचारियों की संख्याएं क्रमशः 9:13:18 के अनुपात में है। उनकी जो संख्या है उसकी रेशियो है 9:13:18 तथा उनकी व्यक्तिगत मजदूरी जो एक लेबर के ऊपर जो कॉस्ट गिरता है वो मजदूरी वेजेस जो है, वेजेस का जो रेशियो है वो है 10:7:4। यदि सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 हो तथा बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400 रुपया हो तो ए प्रकार के सभी कर्मचारियों का वेतन क्या? देखिए जनाब, संख्या का जो रेशियो है नंबर का, 3 प्रकार के कर्मचारी हैं ए, बी और सी। ये है 9, 13 और 18। ये संख्या का रेशियो। जो वेजेस है वो पर के ऊपर, वेजेस जो है प्रत्येक की मजदूरी क्या है, वेज हम लोग देते हैं 10:7:4 और सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 है जनाब। 18 तिया 54, 13 तिया 39, 9 तिया 27। एक को मिलता है 4 रुपए तो 54 को मिलेगा 216 रुपए। एक को मिलता है 7 तो 39 को कितना मिलेगा? देखिए एक तरीका ऐसे है, 39 को 40 कर दीजिए, 40 सते 280 में से 7 घटा दीजिए 277। ऐसे भी 30 सते 210 और 9 सते 63। तो 280 में 7 घटाइएगा 267 हो गई, तो 373 हो गया। 280 में से 7 घटेगा 273, तो 30 सते 210 और 63 273 और 27 कहाँ का 270। हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े क्योंकि लिखा जो है आगे में बड़ा स्पष्ट ढंग से लिखा है। बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400 रुपया है, यानी बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400 है। प्रत्येक मतलब एक कर्मचारी बी प्रकार के, और हमारे पास दे रखा है 7। तो कह रहा है कि ए प्रकार के सभी कर्मचारी का कुल वेतन क्या होगा? तो एक कर्मचारी का वेतन 10 है और 27 कर्मचारी है तो कितना होगा? 270। बोले ना कि हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, 27 दूनी 5400 हो जाएगा 54,000। ऑप्शन बी सवाल का आंसर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि पढ़ते पढ़ते भी बन जा सकता है, हो सकते हैं उसको उस तरह से आपको कमांड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या? 13। अगला सवाल है कि 2400 रुपए को पुरुषों और महिलाओं में बांटा जाता है जिनकी कुल संख्या 95 है। सभी पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा प्राप्त राशियों में 6:5 का अनुपात है, लेकिन उनके व्यक्तिगत हिस्से में 4:3 का अनुपात है। तो महिलाओं की संख्या क्या है? यानी हमने जो टोटल 2400 रुपया बांटा है 95 लोगों के बीच बांटा है, जिसमें पुरुष भी है महिला भी है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि टोटल जो हम पैसा बांटे, टोटल जो अमाउंट बांटे हैं मैन में या वुमेन में, उस रेशियो है 6:5, यानी मैन को दिए हैं सब मिला के 6 और वुमेन के दिए हैं 5। इंडिविजुअल व्यक्तिगत एक को 4:3, यानी अगर एक आदमी को 4 रुपए दिए और 6 रुपए हमने बांटा तो हम जितना बांटे हैं
उतना में प्रत्येक से डिवाइड दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। जैसे कोई पूछता होगा आपसे कि 100 रुपए मैंने बांटा और प्रत्येक को 10 रुपए दिया, कुल कितने लोग होंगे? 10। क्या किया अपने 100 में 10 से डिवाइड किया। तो नंबर का रेशियो निकालने के लिए आप करते क्या है, 6/4 टोटल जो बांटा पैसा उसमें इंडिविजुअल्स डिवाइड करते हैं 5/2, 2 दूनी का 4, 2 तिया का 6, 3 तिया का 9 और 5 दूना का 10। टोटल संख्या कितनी थी? 55। यहाँ कितना आ रहा है? 19। संख्या का रेशियो है ना। महिलाएं क्या होंगी? तो बाद वाले वोमेन है, 10 से 19 × 5 = 95, 5 × 50, 50 वोमेन है ना। आंसर हो गया ए ऑप्शन। इसमें पैसा तो कोई यूज नहीं है क्योंकि पैसा बांटना जो था उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सीधे सीधे पूछा संख्या क्या है महिलाओं की। तो हम देखें कि टोटल जो बांटा पैसा उसमें एक को जो दिए उसे डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाता है उनकी संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अगला करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अगला सवाल है कि रमेश कुल 380 किलोमीटर दूरी के बस, कार तथा ट्रेन से क्रमशः 5:4:10 के अनुपात में दूरी तय किया। डिस्टेंस की रेशियो है 5:4:10 में और 380 किलोमीटर टोटल दूरी है तथा तीनों वाहनों का प्रति किलोमीटर किराए का जो रेंट जो पर किलोमीटर है वो क्या है? तीनों वाहनों के द्वारा 9:12:5। यदि वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया दिया हो तो उसने कुल कितने किराए का भुगतान किया? चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। डिस्टेंस के बारे में चर्चा है बच्चों। बस है, ट्रेन है और कार है। इसके रेशियो है 5:4:10। हम लोग देख रखे हैं टोटल हो जा रहा है 380, 4, 5, 9, 10, 19। दुगना होके 0 चिपका, दुगना होके 0 चिपकेगा, दुगना होके 0 चिपकेगा, दुगना होके 0 चिपकेगा। सब में दुगना होके 0 चिपकाते हैं 100 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो रेंट है वो पर किलोमीटर के ऊपर क्या लगा है? वो लगा है बच्चों 9:12:5। 1 किलोमीटर का 5 रुपए तो 200 किलोमीटर का 1000। 1 किलोमीटर का 12 रुपए तो 80 किलोमीटर का 12,96,960 रुपये। 1 किलोमीटर का 9 रुपए तो 100 किलोमीटर का 900। और क्वेश्चन में कहा ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया है। ट्रेन का कुल किराया 80, जबकि ट्रेन का कुल किराया 960 है ना। यदि वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया दिया, मतलब ट्रेन का कुल किराया 960 रुपये दे पा रहे हैं, तो उसने कुल कितने किराए का भुगतान किया? हम लोग देखेंगे कि इन तीनों को ऐड करने पे टोटल किराए का भुगतान करेंगे। 9 दूनी 18, 18 10 2860 रुपये। शून्य से शून्य कट जाएगा। 4 से 20 = 80, या ऐसा करिए ना, 8 से 8 10 का 80, 12 8 6 काटिए। अप्रॉक्स वगैरह मिल सकता है तो हो जाएगा 2860/12। 12 दूनी का 24, 2 वाला ऑप्शन तो 2 बाकी बचा 24 का 4 बचेगा ना, तो 12 तिया का 36। देखिए इससे पता चल गया पूरा पूरा तो कटेगा नहीं आंसर, जब भी आएगा 30 में। तो 12 दूनी का 24 बचा 4, 4 पर 6 46, 12 3 36, 10 बचा था। 10 पर 100 लगाएंगे,
हालांकि पूरा पूरा नहीं आ रहा है। एक मिनट, देखिए है क्या यहाँ पे प्रॉब्लम कि लिखा हुआ है बस कार ट्रेन, यहाँ हम लोगों ने किया है बस ट्रेन कार, तो बस करना पड़ेगा, कार करना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो सारा का सही आया है, सब कुछ सही है। उस लास्ट में जो देखना है थोड़ा सा क्या है कि यदि वह ट्रेन का कुल किराया, तो ये भी सही है 80 का, अच्छा ट्रेन होगा था ना, सब कुछ सही आया है, बस डिफरेंट देना है कि बस कार ट्रेन था और रेशियो तो उसी रेशियो में दे रखा है, तो इसमें कोई त्रुटि होना नहीं चाहिए। 19 का 20, तो ये सब एरर नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे है ट्रेन का कुल किराया 80 और ट्रेन का यहाँ कुल किराया कितना हो जाएगा, तो 1000 रुपए का निकालना है टोटल का, तो टोटल का निकालना है तो 18 से 2860 आया था। देखिए 2 शून्य ऐसे उड़ा दीजिए, 48 इकाइयों 8 व्यक्तियों में है, पूरा पूरा तो फिर रोक नहीं, वो नहीं गलत है। तो 48 और 88 64, 64 और 4 68, फिर से 8, ठीक है, और 2 16 16 और 6 22, एक पहले। चलिए नेक्स्ट, तो आज किस पार्ट्स का लास्ट सवाल करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस पार्ट का, रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 10 का था। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दें। यानी हमें आगे जो भी प्रश्न का उत्तर मिल देना है, उसमें ये 3 जानकारियां हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए, बी तथा सी 3 भाई हैं, ए, बी तथा सी 3 भाई है, और कह रहा है जिनके पास क्रमशः 5:4:8 के अनुपात में संपत्ति है। जिनके पास क्रमशः 5:4:8 के अनुपात में संपत्ति है। ए अपनी संपत्ति को दोनों पुत्रों के बीच 3:2 में, बी 5:3 में तथा सी 3:1 के अनुपात में बांट देता है। तीनों के प्रत्येक पुत्र क्रमशः 3:2 में खर्च और बचत करते हैं। सवाल देखिए, इस पे 4-5 सवाल पूछा करता है। मैंने पहला एक सवाल लिखा है और इसको बनाने की प्रयास करते हैं। यदि सी की संपत्ति 80,000 रुपए है, तो उसका दूसरा पुत्र कितने रुपए बचाता है? ये रहे सवाल के 4 ऑप्शंस। तो देखिए, सबसे पहले है कि सी की संपत्ति 80,000 रुपए है ना, तब उसका दूसरा पुत्र कितने रुपए बचाता है? देखिए, सी का जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं है कितना, 80,000। अगर हमको सी के बारे में दूसरी संपत्ति दे रखा है और तब उसी का दूसरा पुत्र के बारे में चर्चा कर रहा है, अगर कुछ दूसरे के व्यक्ति के पुत्र के बारे में, बी के पुत्र के बारे में, ए के पुत्र के बारे में कहता, तब थोड़ी परेशानी होती। ये क्वेश्चन आवश्यकता से ज्यादा इजी हो गया। अब देखिए, अगर हम ए बी सी के बीच पैसा बांटेंगे तो वो 5 4 8 में है, लेकिन सी के पास जो 8 रुपए है, वह जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं क्या है, तो 3:1 में अपने 2 पुत्रों में बांटा है। क्योंकि ए अपनी संपत्ति को 3:2 में, बी अपने पुत्रों में 5:3 में और सी 3:1 में। तो सी के बारे में ही चर्चा है और सी के दूसरा पुत्र का ही चर्चा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सी के पास जो 8 रुपए है उसी को 3:1 में बांटा गया होगा। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि एक बेटे को 3 मिला होगा, दूसरे को 1 मिला होगा। यानी वो कहीं ना कहीं 8 जो है यहाँ पर 4 को रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो हमें ना तो बी के बारे में ना तो ए के बारे में पूछ रहा है कि उससे कोई मतलब रखे, यानी ये रेशियोज के बिना मतलब अभी नहीं है हमें इस क्वेश्चन के लिए। तो 80,000 रुपए का कंपेयर हमारा होगा बच्चों, सी अपने दोनों पुत्रों के बीच बांटा, यानी जो 8 था उसी को 3 और 1 में करके दोनों पुत्रों को बांट दिया। तीसरा पत्नी उतनी को नहीं दिया है, सब पैसा अपना दोनों पुत्रों में बांटा है। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। यानी 80,000 अपने आप में 4 के बराबर है। और अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी का दूसरा पुत्र का संपत्ति निकल जाएगा, क्योंकि पहला पुत्र ये C1 या C2 मान के चल सकते हैं।
तो दूसरा पुत्र जो है कितना रुपया इनकम करता है, यानी दूसरे पुत्र को कितना रुपया देता है सी, तो देता है 1 के रेशियो में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चाहे बेटा ए का हो, चाहे बेटा बी का हो, चाहे बेटा सी का हो, सबका बेटा खर्च और बचत करता है 3:2 में, और आय बराबर होता है खर्च और बचत। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो 1 रुपया अपने सेकंड बेटे को सी दिया है, वही 1 रुपया 3 और 2 यानी 3 रुपया क्या है, खर्च है, और 2 रुपया बचत है। यानी उसको अपने आप में कहीं ना कहीं कितना मिला है, 3 और 2 5 के बराबर मिला है। अब कह रहा है तब उसका दूसरा पुत्र कितने रुपए बचाता है, तो बचत के लिए किससे गुना करेंगे। अब देखिए 4 × 5 = 20, 20 × 4 = 80, 4000 गुना 8000 रुपए। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में बढ़िया से आया होगा। मैं फिर से एक बार चर्चा करता हूं कि 5:4 के रेशियो में ए बी सी ने पैसा बांटा है, मगर यहाँ सवाल पूछ रहा है कि सी की संपत्ति 80,000 रुपए है, तब उसका दूसरा पुत्र यानी सी की जो संपत्ति है 8, वही कहीं ना कहीं 3:1 में दोनों पुत्रों में बांट दिया गया है। अरे पैसा कैसे 100, 500, 400 रहता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं दोनों पुत्रों के बीच, यानी जिस रेशियो में पैसा बांटे हैं वही कहीं ना कहीं टोटल रिप्रेजेंट करता है। तो 80,000 को कहीं ना कहीं 3 और 1 4 से कंपेयर किया जा सकता है, यानी दोनों पुत्रों को मिलाकर के 4 के बराबर पैसा हुआ जो 80,000 के बराबर है। सेकंड को कितना दिया, 1, जो दिया है वो बेटा का किया है, 3 और 2 में खर्च और बचत किया है, यानी आय बराबर खर्च और बचत, यानी जो 1 उसका आय हुआ है वो खर्च और बचत के एडिशन के बराबर है, और फिर कह रहा है कितना बचत करता है, तो 2 से मल्टीप्लाई। चलिए तो बहुत से सवाल है, आइए दूसरा सवाल। नो नेक्स्ट क्या है, तो ऐसा सवाल बैंक पीओ वगैरह में आपको लगता है सारे एग्जाम में कुछ लगा है ऐसा करके, तो करिए कि आप ऐसे ऐसे सवालों को आप करने का प्रयास कीजिए। दूसरा सवाल पूछा है किसी क्वेश्चंस का, दूसरा सवाल, यदि ए का पहला पुत्र 3600 रुपया खर्च करता है, यदि ए का पहला पुत्र 3600 रुपये खर्च करता है तो बी की आय क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बच्चों 16,000, 12,000, 8,000, 6,000। थोड़ा सा ऐड लिखता हूँ, जगह की कमी है। 16,000, 12,000, 8,000, डी ऑप्शन है। चलिए बच्चों तो बनाने का प्रयास करते हैं। ए का पहला पुत्र 3600 रुपए खर्च करता है, तो बी की आय क्या है। इस क्वेश्चन में थोड़ी जान है। सबसे पहले तो ए का पहला पुत्र 3600 रुपए खर्च किया, तो 3600 रुपया चाहे बेटा ए का हो, चाहे बेटा बी का हो, चाहे बेटा सी का हो, चाहे बेटा ए का A1 A2 हो, चाहे बेटा बी का B1 B2 हो, और चाहे बेटा सी का C1 C2 हो। प्रत्येक के 2-2 पुत्र हैं, वो प्रत्येक के पुत्र 3:2 में खर्च कर रहे हैं। तो ए का पहला पुत्र होता है या दूसरा पुत्र, खर्च तो 3600 ही किया है, और 3600 को कंपेयर किससे करेंगे, खर्च का खर्च से, यानी 3 से। और अगर मैंने 5 से गुना किया तो 3 और 2 5 से गुना करने पर जो आय आएगा, लेकिन यहाँ पे चर्चा पहला पुत्र का है खर्च का, तो जो आय भी आएगा वो ए के पहले पुत्र का ही आएगा। चलिए अब ए के बारे में, ए के 2 पुत्र हैं, 3 और 2 में दोनों पुत्रों के बीच पैसा बढ़ रहा है। तो ये तो पहला पुत्र का आय आया, तो पहला पुत्र का पहले पुत्र के आय से कंपेयर कर देंगे बच्चों। और अगर मैंने 3 और 2 5 से गुना किया तो यह जो पैसा आ गया, यह आ गया उस ए का इनकम। अब ए के इनकम से हमको बी का आय निकालना है, तो अब ए का इनकम निकल गया यहां तक। ए का इनकम का कंपेयर ए से कर देंगे और बी का निकालना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैं जब कर पा रहा हूँ तो मजा तो आ रहा होगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ए का पहला पुत्र 3600 खर्च किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे पहला पुत्र हो, दूसरा पुत्र हो, तीसरा वही पुत्र है, चाहे किसी का पुत्र हो,
लेकिन यहाँ सवाल ए का है तो कहीं ना कहीं ए के पहले पुत्र का ही खर्च है। तो ए का पहला पुत्र हो, चाहे बी का पहला पुत्र हो, चाहे सी का पहला पुत्र हो, खर्च और बचत की रेशियो 3:2 में है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ए का पहला पुत्र 3600 खर्च किया तो बी का पहला पुत्र भी 3600 खर्च करेगा। ये रेशियो इक्वल हो सकता है लेकिन उसकी रियल वैल्यू इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ए के बारे में चर्चा है इसलिए सब कुछ ए के बारे में सोचना है। तो 3600 रुपए खर्च किए, वो खर्च के बराबर 3 के होगा और दोनों को मिला के 3 2 5 से गुणा करेंगे तो चर्चा था पहला पुत्र का, तो खर्च और बचत को जोड़ने पर जो आएगा वो पहला पुत्र का आएगा। अब इसके 2 पुत्र थे जिसको 3:2 में बांटा है, तो कहीं ना कहीं ये पहला पुत्र को 3 दिया है और दोनों को मिला के 3 और 2 कितना दिया है, 5 दिया है। तो दोनों को मिला के जो दिया है वो अपना इनकम दिया है। अपना इनकम इसका कितना है, 5 के बराबर है और हमें बी का इनकम निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिएगा 3 3 9 9 4 36 400 और 5 से 5 कट गया, 4 5 20 20 चौके 80 8000। इस सवाल का भी आंसर है, इस सवाल का आंसर होगा 80। तो चाहे क्वेश्चन लंबा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब क्वेश्चन का अपना एक ऑथेंटिक गुण है, उसके अनुसार चले तो समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल, सी के दूसरे पुत्र की राशि बी के पहले पुत्र की राशि का कितना परसेंटेज है। इस सवाल के ऑप्शन है 50 80 60 75। तो देखिए सी के दूसरे पुत्र की राशि बी के पहले पुत्र की राशि का कितना परसेंट, यहाँ पर रियल वैल्यू नहीं है तो हमें जो पैसा है वो मान के ही चलना है। समान 5 4 9 8 17 यानी 17 रुपया था, एबीसी में बांट दिया। अब जो उसका पैसा था ए का 5 था उसको बांटा 3 बार। बी का पुत्र था 4, उसको 3 और 5 और 3 में बांट दिया। तो देखिए करना कुछ नहीं है, आप आराम से जो पैसा है उसी में बांट दो। सी के दूसरे पुत्र की राशि, तो सी के पास पैसा था कितना, 8 था, 5 4 लाख 8 है। अब 8 को ये बांटा है किस रेशियो में, कहां चला गया, सी के बारे में चर्चा है। सी 3:1 यानी 3 और 1 4 के बराबर है। दूसरे पुत्र की राशि तो सी के सेकंड पुत्र यानी C2 का वैल्यू निकला। बी के पहले पुत्र का तो बी के पहले पुत्र यानी B1, तो बी पैसा है 4 रुपया। अब बांटा इसको 5 3 8 में और बी के पहले पुत्र 5 से गुना, तो यह जो पैसा है इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है। तो एक बात समझ में आ रहा होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी का 4 अनुपात 5। तो C2 जो है, C का दूसरा पुत्र B1 का कितना परसेंट है, जिसमें का लगेगा ना उसका वैल्यू नीचे चल जाता है ना, और इसका ऊपर और गुना 100। परसेंटेज का यही तरीका है, जहाँ परसेंटेज में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आंसर होना चाहिए 80%। और नहीं तो जिसमें का लगाया है उसको 100 बनाने का प्रयास करें, तो इसको 20 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा और 20 से इधर गुना करना पड़ेगा, तो ये 80 हो जाएगा, यानी 80%, क्योंकि 100 है ना, तो 100 से ये 80 प्राप्त हो, यानी तुम 100 प्राप्त करोगे तो तुम्हारा 80% 80 प्राप्त करेगा, है कि नहीं। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 80%। तो कुछ भी नहीं है, बस सी के दूसरे पुत्र की राशि कह रहा था, मैंने जो पैसा था उसी को बांट दिया है और सी के सेकंड पुत्र का पैसा निकाला, बी के पहले पुत्र का पैसा निकाला और परसेंटेज का नियम का के नियम से का वैल्यू नीचे चल जाता है, जो निकालना है ऊपर हो जाता है।
और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में ब्रेक करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और परसेंटेज का साइन लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4, यदि बी की संपत्ति ₹4800 है, तो एक के दोनों पुत्रों की कुल बचत क्या है? ₹2400, ₹6000, बी की संपत्ति ₹4800, तो ए के दोनों पुत्रों की कुल बचत क्या है? थोड़ा सा इससे मेहनत है। क्या है मेहनत भाई? अगर बी की संपत्ति 4800 है तो ये संपत्ति 4800 किसकी है? बी की। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4800 का 4 से, और ए के निकालने के लिए 5 से गुणा कर देंगे। ये देखिए आ गया 1225। कह रहा है बी की संपत्ति 4800 है, उसका कंपेयर 4 से हुआ और 5 से मल्टीप्लाई किया तो ए की संपत्ति निकल गई। अब ए के दोनों पुत्रों की कुल बचत क्या है? सबसे पहले इस ए का दोनों पुत्र जो A1 और A2 है, इसको पैसा बांटेंगे। तो ए है 3:2, यानी 5 की वैल्यू टोटल कितनी है? 6000। तो 1200 पचे 6000, तो 1200 दूनी 2400 हो गया और 1200 दिया 2600। अब देखिए ए के दोनों पुत्रों की कुल बचत, कुल मतलब जोड़, तो चाहे बेटा ए का A1 हो या A2, दोनों ही जो है 3:2 में खर्च और बचत कर रहा है। इन्हें दोनों का कंपेयर हम 3 2 5 से करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों वही रेशियो में खर्च बचत कर रहे हैं, तो फिर 5 से कंपेयर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसका कंपेयर हम कर सकते हैं 6000 का 5 से और 2 से गुना करके निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि 2/5 आप कॉमन कर लोगे तो 3600 और 2400 कितना हो जाएगा? ऐसे भी जुट रहा है 36 दूनी 72, 7 दूनी 48, 72, 4800 कितना हो गया? 12000 जी, 12000। आंसर हो गया ए। तो हमको ये पता था कि चाहे बेटा ए का A1 हो या A2 हो, दोनों ही बेटा खर्च और बचत कर रहा है कितना? 3:2। तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाला सकता था कि ए की संपत्ति 4800 रुपए थी, सॉरी बी की संपत्ति, उसका 4 से मल्टीप्लाई कंपेयर करते, 5 से गुणा करते, तो बी का इनकम निकलता। बी जो अपना इनकम है उसी को दोनों बेटों में बांट दिया 3:2। अब चाहे दोनों बेटा 3:2 में, तो दोनों बेटा खर्च और आज दोनों बेटा को मिला के 5 ही है, पहला बेटा दूसरा बेटा, तो हमेशा कंपेयर 5 से ही होगा। और पहला बेटा को भी जो इसमें से कुछ धन मिला होगा वही 5 के रेशियो में कमाया होगा, 2 के रेशियो में बचत किया होगा। अगला बेटा को भी इसी में से जो कुछ मिला होगा 5 के रेशियो में आय किया है और 2 के रेशियो में बचत किया है। तो बस कुछ नहीं करना था, 5 से
12 से 2 24। तो आप ये देख पा रहे हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 15, जो कि एक अलग किस्म का सवाल था। ऐसे क्वेश्चंस बैंक पीओ वगैरह में क्या और भी कई एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमने लिक्विड की चर्चा किया था, तो ये रहा आपका रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 8। अगले क्लास में हम लोग करेंगे लिक्विड का। तो आप सभी बच्चों को जो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का 10 पार्ट्स पढ़ाया, इन 10 पार्ट्स के ऊपर जो होने चाहिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आने चाहिए। अब तक मैंने 10 पार्ट्स पढ़ाया रेशियो प्रोपोर्शन का, जो कि बहुत है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे लिक्विड की चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अभी तो लिक्विड ही होगा एक तो टॉपिक के ऊपर। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या इंडिकेट हो रहा है हमारे पढ़ाने से, आपको कैसा फील हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में इसको आप कमेंट करके बताएं हमें, चाहे वो गुड हो या बैड हो, किसी प्रकार का हो, हम इसका इंतजार करेंगे। और हम बिल्कुल कमेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो मुझे अपने है ना एजुकेशन पे ट्रस्ट होगा कि मैं जो दे पा रहा हूँ बच्चों को, कहाँ कमियां रह जा रहा है, कहाँ क्या रह जा रहा है। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। चलिए अगले जस्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 11। और तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमारे चैनल को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए नए दोस्तों को बताने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।